तो चलिए आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का एक बड़ा आईपीओ आने वाला है। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है उसे समझेंगे और साथ ही रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में जो कुछ जरूरी स्टॉक्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी बीसीसीएल आईपीओ की। क्या ये सच में एक बड़ा मौका है? फिर जानेंगे कि ये इतना खास क्यों है। उसके बाद आपके पुराने आईपीओ वाले स्टॉक्स का क्या हाल है उस पर बात करेंगे। कोल इंडिया में अब क्या करना चाहिए और आखिर में सारी सलाह एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसका सबको इंतजार है, कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ। काफी टाइम से प्राइमरी मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा था, लेकिन अब लगता है गर्मी वापस आ रही है और इसकी शानदार शुरुआत करने के लिए बीसीसीएल का आईपीओ पूरी तरह से तैयार है। चलिए जरा इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले प्राइस बैंड देखिए, सिर्फ 21 से 23 रुपए का। ये रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, ये 100% ऑफ सेल है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कोई नया पैसा नहीं उठा रही है, बल्कि प्रमोटर जो कि कोल इंडिया है अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और सारा पैसा उसी के पास जाएगा। लेकिन असली कहानी तो कहीं और है, वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। सोचिए, ऑफर खुलने से पहले ही 23 रुपए के शेयर पर करीब 16.5 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। कमाल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि लिस्टिंग वाले दिन ही 70% तक के गेन की उम्मीद की जा रही है और इसी वजह से हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। ठीक है, जीएमपी तो बढ़िया है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस आईपीओ में ऐसा क्या खास है जो इतनी चर्चा हो रही है। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इसके बुलिश होने के पीछे कई सॉलिड वजह हैं। पहली बात, इसके पीछे कोल इंडिया जैसा बड़ा नाम है तो एक भरोसा तो बनता है। दूसरा, इसका दाम बहुत ही सही रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, भारत में स्टील बनाने के लिए जिस कोकिंग कोल की जरूरत है उसकी सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। बीसीसीएल इसी गैप को भरने का काम करेगी। तो एक्सपर्ट्स का कहना बिल्कुल साफ है, अगर ये आपको मिल जाता है तो इसे फटाफट बेचने की जल्दी मत करना। इसे लंबे समय के लिए होल्ड करना है, क्योंकि पीएसयूज में ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। और जानते हैं क्या, ये हमें एक पुराने आईपीओ की याद दिलाता है। देखिए, इसकी टाइमिंग और प्राइस दोनों ही आईआरएफसी आईपीओ जैसे हैं और हम सब जानते हैं कि आईआरएफसी ने बाद में क्या कमाल के रिटर्न्स दिए थे। चलिए, अब नए आईपीओ की बात तो हो गई, अब उन स्टॉक्स का क्या करें जो पुराने आईपीओज में मिले थे। जरा उन पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है टेनेको एयर को लेकर, जिनको आईपीओ में ये शेयर मिले थे। वो अब क्या करें, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, इस पर सलाह बिल्कुल क्लियर है, इसे कसकर पकड़ कर रखिए। याद है ना, आईपीओ के टाइम पर ही कहा गया था कि इसे 2 साल का टाइम देना है। ये कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल वाले पार्ट्स बनाती है और एक ऐसा सेक्टर है जहां डिमांड की गारंटी है, तो इसे सस्ते में बेचने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया पर। यहां मामला थोड़ा अलग है। इसके चार्ट्स कुछ ठीक नहीं लग रहे, स्टॉक काफी कमजोर दिख रहा है। तो एलजी के लिए एक बहुत ही सीधा एक्शन प्लान है। पहला, अभी की पोजीशन से निकल जाइए क्योंकि स्टॉक ने अपना जरूरी सपोर्ट तोड़ दिया है। दूसरा, इस पैसे को इसी सेक्टर की दूसरी मजबूत कंपनियों जैसे वोल्टास या ब्लू स्टार में लगा दीजिए। अब 2 और आईपीओज की बात करते हैं और यहां सलाह बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है कोरोना रेमेडीज, जिसे 1 महीने और होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 1370 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं दूसरी तरफ है ज़ेरो एजुकेशन, जिससे तुरंत निकलने को कहा जा रहा है क्योंकि यहां से और नीचे जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। अब बीसीसीएल का आईपीओ तो आ रहा है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी यानी कोल इंडिया, उसका क्या, उसमें क्या करना चाहिए? कोल इंडिया में ना थोड़ा सब्र रखने की सलाह है। एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आने का इंतजार करिए, करीब 415 के लेवल पर। और हां, ये एक स्विंग ट्रेड के लिए है, मतलब कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, जिसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पहले से तय हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक जगह पर समेट लेते हैं ताकि एक्शन लेना आसान हो जाए। तो ये रही मास्टर समरी। एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, किस स्टॉक में क्या करना है, चाहे वो नया आईपीओ हो या आपकी पुरानी होल्डिंग। बीसीसीएल में अप्लाई करके लंबा होल्ड करना है, टेनेको एयर को होल्ड करना है, एलजी से एग्जिट, कोरोना रेमेडीज को 1 महीने होल्ड, जारों से तुरंत एग्जिट और कोल इंडिया में थोड़ा इंतजार करके खरीदारी करनी है। और आखिर में वही एक सवाल जो सबके जहन में घूम रहा है, क्या बीसीसीएल अगला आईआरएफसी बन पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन बाजार की नजरें इसी सवाल पर टिकी रहेंगी।